बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, जबकि रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। इसका कारण बताना है। वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, आयंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिजली इसमें कंडक्ट कर रहे हैं तो इसमें आयंस होते हैं, इसमें आयंस नहीं होते हैं। Distilled water does not conduct electricity because it does not contain any ionic compounds like acid, bases or salts dissolved in it. Ions are necessary to conduct electricity in distilled water. जबकि डिस्टिल्ड वाटर में क्योंकि एसिड बेसिस और सॉल्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए उसमें आयंस नहीं होते हैं। और आयंस होने का बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी बिजली को कंडक्ट करने के लिए। रेन वाटर में आयंस कहाँ से आते हैं? देखिए, बादलों से पानी बरसा, फिर ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे ये पानी कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना देता है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। अब ये एक गैस होती है CO2, जो कि एसिडिक गैस होती है, आपको ये याद रखना है। तो एयर में CO2 एसिडिक गैस होती है। रेन वाटर डिजॉल्व्स CO2 गैस फ्रॉम एयर, फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ही हमारे को आयंस प्रोड्यूस करता है, और आयंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। यहाँ पर कार्बोनिक एसिड से हमें H+ आयंस मिलते हैं और CO3- कार्बोनेट आयंस मिलते हैं। हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं और कार्बोनेट आयंस मिलते हैं। अब हमें रेन वाटर में दो तरीके के आयंस मिल गए, हाइड्रोजन आयन मिल गए और कार्बोनेट आयन मिल गए, और आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। देखिए, H2CO3 कार्बोनिक एसिड की वजह से रेन वाटर में आयंस प्रेजेंट होते हैं। इन आयंस की वजह से रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब हमें अगर एग्ज़ाम में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? रेन वाटर वॉयल फॉलिंग टू द अर्थ थ्रू द एटमॉस्फेयर डिजॉल्व्स एसिडिक गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड फॉर्म्स कार्बोनिक acid H2CO3. Carbonic acid provides hydrogen ions and carbonate ions to rainwater. Hence, due to the presence of carbonic acid which provides ions to rainwater conducts electricity. Rainwater conducts electricity. अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो बिजली को कंडक्ट नहीं करता है, जबकि रेन वाटर बिजली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्योंकि रेन वाटर के में आयंस आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कोई एसिड बेसिस और सॉल्ट नहीं होता है तो इसमें आयंस नहीं आ पाते हैं।